एरिया में 16,000 की ऊंचाई पे काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर पेट पालने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती। मेरा नाम दिलीप शर्मा है, मैं डोडा से बिलोंग करता हूँ। और जब शुरू में यहाँ पे हम काम करने आए तो हमारे साथ 20 से 25 बंदे थे, पर यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। जैसे कि वो जो बाकी लोग थे तो उनको ऑक्सीजन कम हो जाने लगा, तो इसलिए वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए। तो उस वजह से यहाँ पे हम अभी 10 ही लोग काम कर पा रहे हैं। शाम को अगर पानी भर के रखा जाता है तो सुबह वो पूरा फ्रीज़ हो जाता है। रात में खाना बनाते हैं तो सुबह उसका लिड खोलो तो वो पूरा फ्रीज़ हो जाता है। सुबह हम जैसे 7 किलोमीटर दूर से आते हैं, यहाँ पे खाना लेके आते हैं तो उसमें पूरा बर्फ़ जम जाता है। और हाथ मुँह धुलने, नहाने धोने का पानी? नहाने धोने का तो देखिए सर, मैं 15-20 दिन से तो नहाया नहीं हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसा यहाँ का कंडीशन है। यहाँ पे आप ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं लिफ्ट कर सकते। जब ठंड लगती है तो हाथ एकदम से फ्रीज़ हो जाते हैं, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिन में जब तक धूप है तो तभी तक इंसान काम कर सकता है। जैसे ही धूप चला जाता है तो एकदम माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी मैंने 7 से 8 लेयर डाले होंगे कपड़े, तो तब जाके इंसान थोड़ा-सा लगता है। ऐसे एरिया में 16,000 की ऊँचाई पे काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर पेट पालने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती। यूएन ने कहा कि दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। गेम डेवलपर बिलाल शबीब इससे कैसे निपट रहे हैं? उन्होंने मुस्लिम 3D नाम का वीडियो गेम बनाया जिसमें खिलाड़ी वर्चुअल हज कर सकते हैं, मिशन पूरे कर सकते हैं और इस्लामी इतिहास व संस्कृति समझ सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये नफरत और भेदभाव ज्ञान की कमी और अज्ञानता से आता है। शायद हम एक आसान और मजेदार तरीके से ये अंतर कम कर सकते हैं ताकि वो हमारे धर्म के बारे में कुछ जान सकें। बिलाल अभी भी मुस्लिम 3D को और बेहतर और वास्तविक बना रहे हैं। खिलाड़ी किरदारों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना लुक बदलकर कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। उनका मकसद है खेल के जरिए भेदभाव को हटाना। ऐसे गेम एक एक मिशन के साथ सोच बदलने में मदद कर सकते हैं। ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਸਣੇ 4 ਨਵੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ 6 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਧੂਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ पानीपत रुकन तो बाद दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। क्योंकि ये मालवा सबसे बड़ा एरिया है पंजाब का, तो मालवा के लिए ये पहली वंदे भारत है। और तकरीबन अगर विधानसभाओं की बात करें, आउट ऑफ 117 69 विधानसभा जो है वो मालवा में है। तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा कंटोनमेंट भी है, कैंट भी है और भी बहुत कुछ है, इसलिए दिल्ली से कनेक्ट होना बहुत जरूरी था। और ये वंदे भारत 160 की स्पीड पे जाने वाली ट्रेन है, तो इससे मैं समझता हूँ टूरिज्म और व्यापार और एक दूसरे से मेल मिलाप जो है वो आसान होगा। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਨਾਰਸ ਖੁਜਰਾਹੋ, ਲਖਨਊ ਸਹਾਰਨपुर ਅਤੇ एर्नाकुलम बंगलुरु वंदे भारत ट्रेनों ਨੂੰ भी हरी झंडी दिखाई गई। अमेरिका के लुइविल एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा विमान हादसा। एक कार्गो विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही जमीन पर आ गिरा और आग की लपटों में घिर गया। इस हादसे में 7 लोगों की जान गई है, जिनमें से 3 लोग विमान पर सवार थे। अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में 11 लोग घायल भी हुए हैं। ये विमान अमेरिकी पार्सल शिपिंग कंपनी UPS का था, जिसने हवाई के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन स्थानीय समय के अनुसार मंगलवार शाम 5:15 पर यह हादसे का शिकार हो गया। अधिकारियों का कहना है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है।